अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है बे या फ़रोख्त सेल। जो भी जायदाद एक शख़्स से दूसरे जायदाद शख़्स के नाम पर मुंतकिल हो बावज़ क़ीमत या बावज़ मुआवज़ा, तो ऐसे अमल को तबादला माल या बे या फ़रोख्त कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है। तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बे या फ़रोख्त के अमल से रोज़ाना की बुनियाद पर कई मरतबा हर शख़्स से को वास्ता पड़ता है। तो यहाँ बे से मुराद हक़ की मलकियत की मुंतक़िली का ऐसा अमल है जिसमें हुकूक की मुंतक़िली के बदले मुआवज़ा अदा किया जाता है। यहाँ पर दो फ़र्क़ैन होते हैं, एक का नाम बाय और दूसरे का नाम मुश्तरी कहा जाता है। एक ख़रीदार और दूसरा फ़रोख्त करने वाला। तो यहाँ पर बे के लाज़िमात बहुत सारे हैं, जिनमें से चंद अहम लवाज़िमात या शराइत के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। पहली शर्त ये है कि कोई भी चीज़ फ़रोख्त की जाने वाली हो, वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, गैर वाज़ेह, मुबहिम या मशकूक ना हो। तो जिसके बारे में हम देख सकें और उसके बारे में हम मुशाहिदा कर सकें और उसका वजूद हो और ये गैर मुबहम हो। दूसरी क़ीमत ये है कि क़ीमत तय शुदा हो। बाय और मुश्तरी के बीच में जब बे का अमल हो रहा हो, तो ज़रूरी है कि क़ीमत बिल्कुल तयन शुदा हो, तय शुदा हो और उसमें कोई शक बाकी ना रहे। अगर क़ीमत के बारे में या चीज़ के बारे में कोई शुकूक व शुबहात पाया जाए, तो बाद में अदालती जो हो ना कार्रवाई शुरू हो सकती है और ये दोनों फ़रीक़ैन के लिए नुक़सानदेह हो सकती है। तो फ़रीक़ैन का मौजूद होना ज़रूरी है। यहाँ पर जब बे का अमल हो रहा हो या ख़रीद व फ़रोख्त हो रहा हो, तो दोनों फ़रीक़ैन मौजूद होने चाहिए। यहाँ फ़रीक़ैन से मुराद फ़रीक़ैन असल मालिक ख़ुद या इसका कानूनी तौर पर जायज़ नुमाइंदा या उसका वकील मौजूद होना ज़रूरी है। मुंतक़िली का मिजाज हो, यानी जो आदमी फ़रोख्त कर रहा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जायदाद को फ़रोख्त करने का अहल भी हो। यहाँ मिजाज से मुराद वो कानूनी तौर पर अहल हो, असल मालिक हो या कोई वो जाली मालिक ना हो और वो कानूनन और अक़लन बिल्कुल सही हो। ख़रीदार का भी अहल होना ज़रूरी है, यानी जो जायदाद ख़रीद रहा है, वो भी कानूनी और शरई तौर पर जायदाद ख़रीदने का अहल होनी चाहिए। तमाम हुकूक की मुंतक़िली हो, यानी जुज़वी तौर पर हुकूक की मुंतक़िली नहीं हो सकती है या शराइत के साथ अगर मुंतक़िली हो भी जाए तो शराइत तय शुदा हों, बिल्कुल वाज़ेह हों। मुआवज़ा जायज़ हो, यानी जिस तरह जायदाद का जायज़ होना ज़रूरी है, इसी तरह जो जायदाद के बदले में मुआवज़ा हासिल किया जा रहा है मुश्तरी, वो भी जायज़ और कानूनी तौर पर सही होना लाज़मी है। इसी तरह जायदाद रजिस्ट्री हो, चूँकि जायदाद की कीमत अगर 100 रुपये से 99 रुपये से ज़्यादा हो, तो इसकी रजिस्ट्री कानूनी तौर पर लाज़मी है। रजिस्ट्री करने के बाद जायदाद की कानूनी हैसियत मुस्तहकम हो जाती है और ये अदालत में बतौर शहादत पेश किया जा सकता है और रजिस्ट्री शुदा जायदाद की एक ठोस कानूनी हैसियत होती है। कब्ज़ा लाज़मी है, यहाँ पर कब्ज़ा बहुत लाज़मी है। जब तक जायदाद की मुंतक़िली का अमल हो, तो ज़रूरी है कि जायदाद ख़रीदार के नाम पर मुंतकिल हो। बाद में अगर किसी शर्त के तहत मुंतकिल होने वाला हूँ, तो इससे कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है। लिहाजा ज़रूरी है कि जायदाद कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर जो भी हैयत हो, वो मुश्तरी के नाम मुंतकिल होना या कब्ज़ा होना लाज़मी है। इसी तरह जायदाद की मुंतकिली से वाबस्ता शराइत गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी न हो। अगर जायदाद मुंतकिल हो बाय से मुश्तरी के नाम पर, तो इससे वाबस्ता अगर कोई शराइत हो, मसलन पानी का, गुज़रगाह का या दीगर हक़ आसाइश वाबस्ता हों, तो वो गैर अखलाक़ी न हों और गैर कानूनी न हों। इसी तरह गवाहान का मौजूद होना ज़रूरी है। जायदाद की मुंतकिली ज़बानी भी हो सकती है और तहरीरी भी हो सकती है, लेकिन कानूनी हैसियत देने के लिए ज़रूरी है कि गवाहान मौजूद हो। अगर तहरीरी भी ना हो तो भी गवाहान मौजूद होना शर्त है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि गवाहान भी गवाह देने का अहल हो।
وہ شرعی طور پر اور قانونی طور پر بھی یعنی عدالت میں جا کر یا جہاں ضرورت پڑے وہاں گواہ دے کر دینا چاہیں تو اس کے گواہ کو قابل سماعت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں جائیداد کے منتقلی سے متعلق۔ تو یہاں پر ان پوائنٹس کا آپ نے جائیداد کے خرید و فروخت کرتے وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے چند ایک یا بہت سارے نکات موجود نہ ہوں یا مبہم ہو یا غیر واضح ہوں تو بعد میں مسائل پیدا ہوتی ہیں، فرقین کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوگا اور تنازعات جنم لے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک چیز لیتے وقت خریدار اور مشتری دونوں ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ جائیداد قانونی طور پر جائیداد کے متعلق عمل قانونی طور پر ہو، بعد میں تنازعات وغیرہ سے بچ سکیں۔ تو بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا ہے اور کمنٹس بھی دینا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو مجھ سے کویشچن کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان اور سادہ فہم انداز میں ان سوالات کے جواب دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔